नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, आप लाइक भी कर रहे हो और लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब जो कर रहे हो आप कम मात्रा में कर रहे हो। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरा वीडियो देखने के पश्चात लाइक और शेयर भी अवश्य करना। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपसे पे फिक्सेशन पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लिख के भेजा है कि जी अभी तक मैंने आपको पे फिक्सेशन पर कोई वीडियो शुरू नहीं किया, क्योंकि पे फिक्सेशन का मैटर एक बहुत महत्वपूर्ण मैटर है, उस पर भी मैं आपको वीडियो दूं। ये मेरे से बहुत मेरे व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है और उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने पे फिक्सेशन पर ये वीडियो लाया हूं, और ये कई सीरीज में चलेगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मैं जो आपको वीडियो में डिटेल देता हूं वो ऐसी डिटेल देता हूं ताकि उससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, और वो रोल पर आधारित हो और जो तर्क संगत हो। आप जहां काम कर रहे हैं, जिन सीटों पर काम कर रहे हैं, वहाँ यदि आप पे फिक्सेशन के केस डील करते हैं तो आपको उसमें सुविधा हो पे फिक्सेशन करने में। और जो आप लोगों की प्रमोशन होती है, ACP लगते हैं या और घटनाएं घटती हैं, रिवर्सन की, प्रमोशन की, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की, इत्यादि इत्यादि, उनमें भी आपको रूल का ज्ञान हो कि हर इवेंट पर किस प्रकार रूल के द्वारा पे फिक्स की जाती है। दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। शुरू में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको मालूम ही है कि हरियाणा सरकार ने अपनी जो पुरानी CSR थी वो 19 जुलाई 2016 से बदल दी। पहले पंजाब CSR थी, उसके पश्चात हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स 2016 आए, जो कि 9 वॉल्यूम में हैं। उनमें एक वॉल्यूम हरियाणा सिविल सर्विस पे रूल 2016 भी है, जो कि 19 जुलाई 2016 को प्रकाशित किए गए और गजट नोटिफिकेशन में के द्वारा भी जारी किए गए। उनकी डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन थी 19 जुलाई 2016, लेकिन 28 अक्टूबर 2016 को क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के पे स्केल रिवाइज कर दिए, 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया, जिसकी नोटिफिकेशन है कि 2 रूल आए। एक आए हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 और दूसरा था हरियाणा सिविल सर्विसेज ACP रूल 2016। इन दोनों की नोटिफिकेशन दोस्तों 28 अक्टूबर 2016 को हुई थी, और ये लागू भी जो किए गए 1/1/2016 से लागू किए गए, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किए गए। अब इन दोनों रूलों के द्वारा पे रिवीजन हुई लोगों की, चाहे वो फंक्शनल पे में हुई या ACP रूल में हुई, ACP स्केल में हुई, और ACP ग्रांट भी हुए। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 में थे, लेकिन वो तो लागू किए 19/7/16 से, और हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल और ACP रूल लागू हो गए 1/1/16 से। तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन होगी दोनों में कि वो 19 जुलाई 2016 से और वो 1/1/16 से हैं। तो जो 19 जुलाई 2016 के प्रावधान हैं वो 1 जनवरी 2016 को लागू नहीं हो सकते।
जिससे काम करने में दिक्कतें आई, अर्थात वो रूल का लाभ नहीं दे पाए जहां पे चाहिए था। सिविल सर्व का CSR का प्रावधान जो था वो लागू नहीं हो पाया, जबकि जरूरत थी वहां पे। तो इस दिक्कत को देखते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपने जो पे रूल थे ना, ये CSR हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल्स 2016 को 26 फरवरी 2018 को एक अमेंडमेंट जारी करी इन रूलों की, जिसमें ये कहा गया कि ये जो पे के रूल है ना, बाकी नहीं, सिर्फ पे के रूल, गजट नोटिफिकेशन है उसकी, देखिए आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं आपको। इस नोटिफिकेशन के द्वारा ये कहा गया कि ये जो HCS पे रूल 2016 है ना, ये भी 1/1/16 से लागू किए जाते हैं विद रिट्रोस्पेक्टिव है, ताकि दोनों रूलों का कॉम्बिनेशन हो जाए ना, एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो, इंटरेक्शन हो दोनों की, उसके यदि वहाँ CSR की जरूरत है पे फिक्सेशन में तो वो भी लागू किए जा सके। यदि वहाँ डेट की नहीं है प्रावधान तो कैसे लागू होंगे। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना कि CSR भी जो आपकी है HCS पे रूल 2016 भी इन्हीं रूलों के साथ 1/1/16 से लागू हो गए। ध्यान रखना इस बात का, बहुत लोगों को नहीं पता है इस बात का कि जो पे रूल है हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 वो भी 1 जनवरी 2016 से ही लागू हो गए, ना कि 19 जुलाई 2016 से नहीं रहे वो। ये माइंड में रखना, ये बातें कोई नहीं बताता, आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं यदि वीडियो दे रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सही ज्ञान दूं, अधूरा नहीं। और वीडियो में किसी दूसरे वीडियो में आप देख रहे होंगे ये बातें नहीं बताई जाती, किसी ने भी नहीं बताया होगा शायद ये कि पे रूल जो है ना, मेरे ख्याल सभी ये बता रहे हैं कि 19 जुलाई से, ठीक है वो पुरानी बात होगी, लेकिन ये 2018 में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बदल दिए, क्या 1/1/16 से लागू होंगे। तो चलिए अब हम इन्हीं रूलों को, तीनों रूलों को मिला करके हम ये वीडियो हमारी सीरीज चलेगी, ठीक है, क्लियर, ओके। तो आपको मालूम ही है कि 1/1/16 से 7वां वेतन आयोग आया था, मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, जिसके द्वारा पे रिवाइज हुई। जो फंक्शनल पे स्केल में थे लोग एम्प्लॉय, उनकी फंक्शनल रिवाइज पे रूल में पे फिक्सेशन हुई, और जो ACP ड्रा कर रहे थे उनकी ACP रूल में 2016 में पे फिक्स हुई। और 1/1/16 को, और एक क्योंकि 28 अक्टूबर को आए थे 2016 को, और उसका एरियर भी मिला सबको। आज मेरे ख्याल इक्का दुक्का ही होगा, कोई बहुत रेयर केस होगा जो पे फिक्स 7वें वेतन आयोग में नहीं होगी, 6ठे वेतन आयोग की तनख्वाह ले रहा होगा। मैं समझता हूं तकरीबन सभी 99% कर्मचारी 7वें आयोग में तनख्वाह ले रहे हैं, और जिसका समय समय पे जो है ना, जो ACP ड्यू होता रहा वो ACP भी मिलते रहे। लेकिन ACP रूलों में भी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुई हैं, वो सब मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। एक तो ये अमेंडमेंट हुई कि 6/3/2020 को, देखिए आप अपने स्क्रीन पर, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि 1/1/16 या उसके बाद सब्सिक्वेंट जो भी पे स्केल किसी का फंक्शनल पे लेवल, क्योंकि लेवल है ना, अब तो किसी का लेवल फंक्शनल पे लेवल मॉडिफाई हो गया है, ये 6/3/2020 को कहा, उसको उसके मॉडिफाइड फंक्शनल पे स्केल के सामने जो शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में स्केल दिए गए हैं ACP जनरल स्कीम के तहत, उनको भी मिलेंगे, मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये नहीं कि किसी का पहले 3600 था जो कि 4200 में काउंट हुआ था मर्ज करके, पता ही है ACP FPL 6 में, और वो कुछ कैटेगरीज का, जैसे कि MPH सुपरवाइजर थे, MPH और इसके हेल्थ डिपार्टमेंट के और ESI के, और स्टाफ नर्स थी, उनके मॉडिफाई हो गए थे बाद में।
एक के 19 में हुए थे, एक के 21 में हुए थे। 19 वालों की इधर उनके अलावा और भी कई पोस्टों के हुए थे। अब जबानी तो नहीं मैं आपको बता सकता, जिस जिस डिपार्टमेंट के हुए हैं सबको मालूम है। उन मॉडिफाइड एफपीएल के अगेंस्ट जो उसका एसीपीएल बनता है वो मिलेगा, ये एफडी ने कह दिया। जो मैंने आपको ये नोट दिखाया है लेटर एफडी का। तो इस प्रकार की और भी बातें आई, पे फिक्सेशन में आएंगी। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक साथ सारी बातें नहीं डिस्कस हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवाइज पे रूल से और एसीपी रूल से। आपको मालूम है कि 31/12/2015 को जो एग्जिस्टिंग तनख्वाह ले रहा था 10 पे बैंड जमा ग्रेड पे, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था। और आपको सारा प्रक्रिया मालूम है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। आज तो एक इंट्रोडक्शन थी पे रूल की, जो कि महत्वपूर्ण है, बताई मैंने आपको। आप बहुत ऐसी बातें मेरे अगले आने वाले वीडियो में देखोगे जो शायद आपने सुनी भी ना हो। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको, इन्हीं रूलों में लिखी हुई है, बारीकियां हैं। पे फिक्सेशन का मामला बहुत बारीकी का मामला है। और फिर मैं वो बात कहूंगा जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि रूल कभी नुकसान नहीं करता, फायदा ही फायदा करता है। चाहे वो 10 रुपये का फायदा करे या 1000 रुपये का फायदा करे, पे फिक्सेशन में कभी घाटा नहीं होता रूलों के अनुसार। हाँ, रेयर केस होते हैं, एक्सेप्शन भी हो जाती हैं जहां पे घाटा भी हो जाता है, जैसे सीनियर जूनियर के मामले में उसका भी प्रावधान किया हुआ है। इसके अलावा भी यदि कोई और ऐसा कोई रेयर केस आ जाए जहां पे जो अभी तक अनुमानित ही ना किया गया हो, ऐसा हो सकता है, तो उसका भी समाधान क्या है, एफडी से क्लैरिफाई हो जाता है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है। मैंने भी अपनी सर्विस के दौरान जो है ना कई क्लैरिफिकेशन, बड़ी महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन ली थी एफडी से भेज करके, और आई जो हमने प्रपोज किया सेम टू सेम आई वहां से। ऐसा नहीं है कि एफडी वाले जो है ना यदि देखते हैं कि ये असंगत है, असंगति हो गई पे फिक्सेशन में रूल के द्वारा, तो उसको असंगति को, जो भी संगति आई है उस विसंगति को दूर करना ही करते हैं एफडी, ऐसी बात नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में हम बड़े उत्साह के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। और मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और आने वाले वीडियो की इंतजार तक, तब तक के लिए नमस्कार।